नमस्कार। मुंबई की पॉलिटिक्स में सच में एक भूचाल सा आ गया है। तो चलिए 2026 के बीएमसी चुनाव के उन नतीजों को देखते हैं जिन्होंने शहर का पूरा सियासी समीकरण ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले इस बड़े बदलाव को देखिए। मतलब पूरे 25 साल, एक चौथाई सदी के बाद बीएमसी पर से ठाकरे परिवार का कंट्रोल खत्म हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस बदलाव के पीछे है बीजेपी का महायुति गठबंधन। उन्होंने 15 जनवरी 2026 के चुनाव में बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है और अब उनका कंट्रोल है देश की सबसे अमीर म्यूनिसिपल बॉडी पर। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। कुल 227 सीटें थीं। महायुति को मिली 118, मतलब बहुमत का आंकड़ा आराम से पार। और इसमें भी बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। और ये चार्ट देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 52% सीटें महायुति के पास हैं, मतलब आधे से भी ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि पावर बैलेंस अब कैसा दिख रहा है। तो सवाल ये है कि महायुति की ये इतनी बड़ी जीत आखिर हुई कैसे, सत्ता बदली कैसे? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस जीत की नींव रखी बीजेपी ने। 89 सीटों के साथ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। साफ है कि इस गठबंधन की असली ड्राइविंग फोर्स वही थी। और जानते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं? उनका मानना है कि ये जीत कोई अचानक नहीं हुई। ये 2019 और 2024 के नेशनल इलेक्शन से जो पॉलिटिकल मोमेंटम बना था, ये उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। जहां एक जीत है, वहीं एक बहुत बड़ी हार भी। और ये हार है एक पूरे युग के अंत की। 25 साल सोच के देखिए, इतने लंबे अरसे तक बीएमसी में सत्ता का मतलब बस एक ही नाम हुआ करता था। इसीलिए ये नतीजा ठाकरे लेड शिवसेना यूबीटी के लिए सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। एक ऐसी पार्टी जिसका इतने दशकों से मुंबई की पॉलिटिक्स पर दबदबा था। तो ये हुआ कैसे? एक बड़ा फैक्टर था वोट स्प्लिटिंग। मतलब ऑपोजिशन पार्टीज जैसे यूबीटी, कांग्रेस, एमएनएस, इन सब के वोट आपस में बट गए। स्ट्रैटेजी कमजोर थी, जिसका सीधा फायदा महायुति को मिला। लेकिन इस चुनाव की कहानी सिर्फ इन टॉप 2 पार्टीज की नहीं है। एक नया खिलाड़ी भी मैदान में उतरा, और क्या जबरदस्त एंट्री मारी है। 8 ये नंबर है एएमआईएम की जीती हुई सीटों का। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटें जीतकर मुंबई की म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स में अपनी पहली बड़ी और ऐतिहासिक एंट्री की है। और ये सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। एआईएमआईएम का फुटप्रिंट पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। मुंबई में 8 सीटें तो बस शुरुआत है। छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव, सोलापुर जैसे शहरों में उनके पास पहले से ही 114 से ज्यादा म्यूनिसिपल सीटें हैं। मतलब साफ है, ये एक बड़ा ट्रेंड है। ओके, तो नतीजे आ गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ है आलोचना और आरोप प्रत्यारोप का दौर। सोशल मीडिया पर तो ये तक कहा गया कि ये चुनाव तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। ये आवाज ऑनलाइन क्रिटिक्स की तरफ से उठी। इसके अलावा ऑपोजिशन ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन बायस था, फंड और रिसोर्सेज ठीक से नहीं बांटे गए, और कुछ उम्मीदवार तो बिना कॉन्टेस्ट के ही जीत गए। इन सब से चुनाव की फेयरनेस पर ही सवाल उठ गए हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? मोटे तौर पर मुंबई का पॉलिटिकल मैप अब 3 तरह से बदल चुका है। नंबर 1, बीजेपी महायुति के रूप में एक नया रूलिंग अलायंस आ गया है। नंबर 2, शिवसेना यूबीटी का लंबा शासन खत्म हो गया। और नंबर 3, एएमआईएम के रूप में एक नई ताकत ने अपनी जगह बना ली है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, नए गठबंधन बन रहे हैं, पुराने किले ढह रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन का नतीजा है, या मुंबई के लिए एक पूरे नए पॉलिटिकल एरा की शुरुआत?